वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी लोग का टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सभी? होप करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो आ गया हूं मैं लेकर के आपके लिए बीएससी केमिस्ट्री का सिलेबस ब्रेकडाउन, जो कि अभी बेस्ड है डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी पे, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। और यही सिलेबस डीडीयू के कैंपस में भी और सारे एसोसिएटेड कॉलेजेस में फॉलो होता है। तो आओ केमिस्ट्री के सिलेबस का हम लोग क्या करते हैं आज के दिन, जो उसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि अब से जो हमारा ये बैचलर्स की डिग्री हो चुकी है, यानी कि बीएससी जो केमिस्ट्री की डिग्री या फिर बीएससी जो डिग्री है, ये अब टोटल जो आपकी सेमेस्टर वाइज हो चुकी है। यानी बीएससी आपके 3 साल में 6 सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर एग्जाम में जो 6 सेमेस्टर्स में से जो अभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो भी सेमेस्टर पढ़ रहे हैं वो होगा उनका पहला सेमेस्टर। यानी अभी अभी आप जो बैचलर्स में एडमिशन लिए हो, तो बैचलर्स का जो सिलेबस ब्रेकडाउन है केमिस्ट्री का, वो ये आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो टोटल आपके बच्चे 4 पेपर्स है, CHE 101F, CHE 102F, SECC 01F और AECC 01F। ओके, तो आप देखते हैं। इसमें से आप देख सकते हो पहला पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, टोटल क्रेडिट 4+0। उसके बाद है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस 0+2, लेबोरेटरी टूल्स एंड टेक्निक 3+0, एकेडमिक राइटिंग 2+0। ठीक है दोस्त, तो ये आपका जो है, ये आपका जो सिलेबस है, ये आपके पेपर का नेम है, ये चारों पेपर का नेम है। और ये जो सिलेबस है डिटेल में, वो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या है आप लोगों का सिलेबस। आइए, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि पर्पस प्रोग्राम का क्या है। तो द पर्पस ऑफ द अंडर ग्रेजुएट केमिस्ट्री प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड द की नॉलेज। ठीक है, और किस पे की नॉलेज, किस पे बेस पे? बेस्ड ऑन लेबोरेटरी रिसोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर करियर एज प्रोफेशनल इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आप जा सको, यही जो है टारगेट है इस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, कि आप लेबोरेटरी की टेक्निक को एवं रिएक्शंस कैसे होते हैं, सेटअप्स कैसे लगाए जाते हैं, ये सारी चीजें आप जो है सीख लें। क्लियर है दोस्त? ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर भी कुछ पॉइंट्स अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, यानी जितने प्रोग्राम है उनसे स्पेसिफिक क्या आउटकम होने वाला है। तो अगर प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम का पहला पॉइंट देखा जाए, स्टूडेंट विल हैव अ फर्म फाउंडेशन इन द फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ current chemical and scientific theories including those in analytical, inorganic, organic and physical chemistry। यानी ये चारों जो ब्रांच है केमिस्ट्री के, एनालिटिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इसमें जो भी फर्म फाउंडेशंस है फंडामेंटल्स में, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे रिएक्शन होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है इनका शेल में, क्या एनर्जी होती है, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, सारी चीजें आपको फंडामेंटल में काफी डिटेल में बताई जाएगी। दिख रहा है ना आपको? स्टूडेंट्स विल हैव अ फर्म एंड फाउंडेशन, यानी काफी अच्छे तरीके से विस्तार में आपको समझाएगा जो ये सिलेबस है। दूसरा जो आउटकम है वो, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिजाइन एंड कैरी आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट as well as accurately record and analyze the result of such experiment। मतलब इन्होंने ये कहा कि आपको भैया कोई हम रिएक्शन करवाएंगे तो जो स्टूडेंट होगा वो उस रिएक्शन को समझेगा कि इस रिएक्शन को करना कैसे है, इस रिएक्शन का आउटकम क्या होने वाला है, इस रिएक्शन को परफॉर्म कैसे कराना है। क्लियर हो गया? यही यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, स्टूडेंट विल बी स्किल्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जो स्टूडेंट होगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, यानी केमिस्ट्री की फील्ड में उसकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी और क्रिटिकल होगी, थोड़े टफ सवालों को वो सोच पाएगा। एंड एनालिटिकल रीजनिंग एज अप्लाइड टू साइंटिफिक प्रॉब्लम, यानी एनालिटिकल रीजनिंग, जैसे कि आप लैबोरेटरी में जाओगे तो आप डिफरेंट कंटेनर्स, फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब सब यूज करोगे, तो कैसे उन्हें हैंडल करना है, किस तरीके से हमें जो है उसे हीट करना है, किस तरीके से डिफरेंट एपरेटस मतलब डिफरेंट एपरेटस का काम क्या होता है, बर्नर क्यों यूज होता है, मतलब सारी चीजें जो भी आपकी एनालिटिकल रीजनिंग होगी वो सब आप जो है साइंटिफिक प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाओगे। अगला देखो, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ रिसर्च इन बोथ केमिस्ट्री एंड अलाइड फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी भैया और जो रिसर्च के क्षेत्र हैं, नए, चाहे नए लिगेंड की डिस्कवरी हो, चाहे फिर कोई एसोसिएटेड मॉलिक्यूल हो, कोई केमिकल हो,
या फिर कोई भी ऐसे रिसर्च का सेक्टर हो जो अभी अनटच्ड है या फिर जिस पे काम चल रहा है, उस पे आप भी जो है अपना रिसर्च कर सकते हो आगे जाकर के, जब आप इस डिग्री को कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद क्या है, student will appreciate the central role of chemistry in our society and use this as basis for ethical behavior in issues facing chemists, including an understanding of safe handling of chemical, environmental issues and key issues facing our society in energy, health and medicine। यानी हमारी सोसाइटी में जो इश्यूज आती हैं कई बार मेडिसिन को लेके, हेल्थ को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक प्रॉपर नॉलेज रहेगा कि जनरल डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें आप टैकल कर रहे हो, मेडिसिन हो गया, चाहे मेडिसिन हो गया या कोई गैसेस हो गई, या फिर जो है क्या चीज़ हमारे लिए मतलब ड्रिंकेबल है, क्या चीज़ हमारे लिए इडिबल है, किसमें किस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कौन सा केमिकल पाया जा रहा है, क्या वो हमारे लिए सेफ है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप समझोगे जब आप केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लोगे। Student will be able to explain why chemistry is an integral activity for addressing social, economic and environmental problem। चाहे वो social problem हो, economic problem हो, environmental problem हो, उसमें chemistry किस तरीके से help करता है आपको overcome कराने के लिए, या फिर किस तरीके से help करता है इन सारी problems को solve करने के लिए। Student will be able to function as a member of an interdisciplinary problem solving team। ठीक है, यानी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप जो है केमिस्ट्री के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी अच्छे से सीख जाओगे। आ जाओ तो बात कर लेते हैं। सबसे पहला है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, आइए तो इसमें जो हमारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले पहले पेपर में, दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख लीजिए, क्वांटम नंबर्स, शेप ऑफ s p and d ऑर्बिटल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, Hund's rule of maximum multiplicity, of Bohr principle, variation of orbital energies with atomic number and energy level diagram। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके 11th से ही आए हुए हैं, यानी 11th में आप इसे एक बार पढ़ चुके हो, पर इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है जो कि आप इस साल करने वाले हो और इसे और डीप में पढ़ने वाले हो। तो इसकी वीडियो आपको जो है हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके इसका जो है लेक्चर है उसको चेकआउट कर सकते हो। दूसरा है बॉन्डिंग थ्योरीज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग थ्योरी हमें पढ़ना है कि दो एटम कैसे जुड़ते हैं, उनका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, उनका शेप क्या होता है, उनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग इस चैप्टर, इस सेक्शन में पढ़ने वाले हो। आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ोगे, उसका लिमिटेशन पढ़ोगे, हाइब्रिडेशन पढ़ोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पढ़ोगे, बेंड्स रूल पढ़ोगे, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ोगे, शेप्स पढ़ोगे, एमओटी पढ़ोगे, उसके एमओटी डायग्राम पढ़ोगे, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ोगे। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ने वाले हो और ऑलरेडी आप ये सब पढ़ भी चुके हो। इसको हम कहें तो आप काफी डिटेल में पढ़ने वाले हो। इसकी भी कई सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पढ़ चुकी है। और अगर आप चाहते हो कि डेडिकेटेड आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हो तो आप हमारे टी विद केमिस्ट्री की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहां पर आपको जो है असिस्टेड सपोर्ट मिल जाएगा टी विद केमिस्ट्री के टीम की तरफ से। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो और भी चीज है वो है डाइपोल मूवमेंट, वीक केमिकल फोर्सेस जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। आइए जो तीसरा हमारा टॉपिक है दैट इज द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ठीक है, हम ये देखेंगे किस तरीके से साइज लेफ्ट से राइट जाने पे घट रहा है या बढ़ रहा है, टॉप से नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है या घट रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को शेल से निकालने में कितनी एनर्जी लग रही है, एक शेल में इलेक्ट्रॉन को डालने में कितनी एनर्जी लग रही है, एक शेयर्ड पेयर है मतलब दो एटम के बीच बॉन्ड बना हुआ है तो एक एटम उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, किस क्षमता से खींच रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम। ठीक है, क्या क्या ब्रीफ डिस्कशन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग के बारे में, स्लेटर रूल्स, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पॉलिंग्स, एल्फ्रेड रॉशो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों स्केल है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसपे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मेजर करते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक पड़ेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पड़ेगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है, गैसेस के मॉलिक्यूल है, इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, गैस की एनर्जी क्या होती है, गैस की एनर्जी क्या होती है, गैस की वेलोसिटी क्या होती है, गैस क्या होता है, गैस से रिलेटेड थ्योरी कौन कौन सी है, सब कुछ देखने वाले हैं इस चैप्टर में, देख लीजिए। ठीक है, पीवी आइसोथर्म पढ़ने वाले हैं, पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसका डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस क्या होता है, ठीक है, उसका डेविएशन क्या है, यानी जो रियल गैसेस होते हैं
ये सारी चीजें। अगला है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है हाइब्रिडेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं काफी डिटेल में, ठीक है। तो अभी इसका भी जो लेक्चर है तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन में जो है आप इसमें क्या बोलते हैं हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा फ्री लेक्चर, और जो हमारे पेड कोर्सेज है वो आपको तो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। अगर आप जो है DDU से हो तो आप जो है हमारे एप्लीकेशन पे जा करके हमें या फिर हमारे यूट्यूब वीडियो पे ही नीचे आप कमेंट डाल सकते हो, तो मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूंगा जिससे हमारा जो कोर्स है वो आपको काफी रिलायबल प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो रिकैप। अब जो बेसिक क्या है भैया, बॉन्ड एंगल, यानी बॉन्ड है यानी ऐसे ऐसे दो बॉन्ड बने, इनके बीच का एंगल क्या होगा, तीन मॉलिक्यूल आपस से जुड़े हुए इनके बीच के एंगल, सॉरी तीन एटम आपस से जुड़े इनके बीच का एंगल क्या होगा, PCl5 में Cl PCl के बीच का एंगल क्या होगा, कितने एंगल्स होंगे, सारी चीजें। चाहे हम इथेन ले ले, इथेन के बीच में बॉन्ड एंगल क्या है, इथेन के डिफरेंट मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल क्या है, सारी चीजें यहां पढ़ेंगे। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, लोकलाइज, डीलोकलाइज, क्यों बेंजीन में इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहा है, क्यों नेप्थलीन में इधर उधर भाग रहा है, क्यों एंथ्रासीन में इधर उधर भाग रहा है, क्यों डबल बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है, सब पढ़ने वाले हैं, सब चीज पढ़ेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उसके मैकेनिज्म पे आएंगे, और लास्ट में एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एल्केन्स और साइक्लोएल्केन। तो देख सकते हो फर्स्ट ईयर का सिलेबस काफी अच्छा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ चीजें बता दूं तो देखिए, कर्व्ड एरो नोटेशन ऑलरेडी जो है वीडियोस की है, आउट है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ये भी आउट है। हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरो इसकी भी वीडियो जल्दी आने वाली है। होमोलिटिक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, यानी कैसे फ्री रेडिकल बन रहा है, कैसे कटायन बन रहा है, कैसे कार्बोकटायन बन रहा है, कैसे कार्बोनायन बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, सब पढ़ने वाले हम लोग इस वीडियो में। इसके बाद यहाँ पर साइक्लोएल्केन में हम पढ़ेंगे चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ट्विस्ट बोर्ड, सारे भी फॉर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये सारी वीडियो जो है आपको हमारे इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो मेरे ख्याल से आपको जो ये सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल आपके मन में ये हो रहा होगा कि हम किस बुक से इसे पढ़ें। ठीक है, तो अगर रेफरेंस बुक की बात होगी तो इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें हम जो रेफरेंस बुक की बातें करेंगे। बाकी यहाँ पर सजेस्टेड रीडिंग के लिए कुछ जो है बुक्स यहाँ पे सजेस्ट की गई हैं। सारी की सारी बुक जो है आपको इतनी आसानी से मिलेंगी नहीं, ना आपकी लाइब्रेरी में मिलेंगी, और लाइब्रेरी में मिलेंगी भी तो आप इसको घर लेके नहीं जा पाओगे। तो आप एक काम कर सकते हो, आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि हम लोग ये सारे बुक का जो निष्कर्ष है, जो एक्सट्रैक्ट है, वही पढ़ाते हैं अपने वीडियो सॉल्यूशन में, तो वो हम पढ़ाते हैं अपने वीडियोस में। तो हमारी वीडियोस को आप देख सकते हो और वहां से पेन डाउन उसे कर सकते हो। समझ गए दोस्त? तो मैं समझता हूं कि अब तक ये जो भी बातें मैंने बताई वो आप लोग को काफी अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अगर अब तक वीडियो में बने हुए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को शेयर करके जाओ, क्योंकि तुम्हारे नहीं तुम्हारे दोस्तों का भी इससे भला होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।